बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश खुरम और आबाद रखे। आज की जो मेरी रेसिपी है वो रबड़ी दूध की है, जिसको घर पे बनाना बहुत ही आसान है। ये बिल्कुल ऐसे ही बनती है जैसे हलवाई लोग इसको बनाते हैं। तो इसको बनाना बहुत आसान है, ये सिर्फ 2 चीज़ों से आप बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर दूध लिया है, 1 किलो दूध है और ये भैंस का दूध है। दूध जितना अच्छा होगा उतनी ही अच्छी आपकी रबड़ी तैयार होगी। तो ये सबसे पहले मैंने इस दूध को बॉईल कर लिया है। सबसे पहले दूध को बॉईल करना है और दरमियान में हमने इसके चम्मच हिलाते जाना है ताकि दूध नीचे से जले ना। तो आप देख सकते हैं कि ये अभी दूध मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। अभी जब दूध को पहला उबाल आ जाएगा तो फिर उसके बाद हम फ्लेम जो है वो इसकी बिल्कुल आहिस्ता कर देंगे। ये देखें दूध बॉईल होने वाला है, दूध को उबाल तकरीबन ये देखें दूध को उबाल आ चुका है और अब हम यहाँ पर लो फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो कर देंगे और इसको हम बराबर हिला देंगे ताकि ये नीचे से जले ना। और जब भी हमने इसको हिलाना है, ये देखें चारों तरफ से मैंने इसको हिला दिया है। हिलाने के बाद इसको मैंने लो फ्लेम पे छोड़ देना है और ये लो फ्लेम पे ही पकता रहेगा। हमने इसको तब तक पकाना है जब तक जो है दूध वो थिक ना हो जाए। तो दूध को हमने बहुत अच्छे तरीके से पका लेना है। ये देखें बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको ये छोटे-छोटे से उबाल आते रहें और हम इसको जब हिलाएँगे तो इसकी जो ऊपर मलाई आती है इसको हमने साइडों पे करते जाना है। चम्मच की मदद से हमने इसके देखें इस तरीके से हमने मलाई को साइडों पे कर देना है और हमने इसको दरमियान से दूध को थोड़ा-सा हिला देंगे ताकि दूध नीचे से जले ना। और हाँ, बस इसी तरह लो फ्लेम पे हमने इसको पकाते जाना है। इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती और इस तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त और लच्छेदार रबड़ी तैयार होगी। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इसके लिए ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं और ज़्यादा जो है वो चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये देखें साइडों पे मलाई जो है वो जमना शुरू हो गई है। हमने बस मुसलसल इसी तरह मलाई को साइडों पे हटाते जाना है और दूध को बॉयल होने देना है। हमने इसका वेट करना है तब तक जब तक दूध थिक ना हो जाए। तो ये देखें आप देख सकते हैं कि दूध जो है वो मुसलसल इसको उबाल आ रहे हैं और मैं इसको दरमियान से हिला भी रही हूँ। ये देखें इस तरीके से मैंने साइडों पे कर दी है इसकी मलाई, जितनी मलाई है वो मैं साइडों पे लगा रही हूँ और इसको दरमियान से हिला भी देती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमने इसको हिलाना है और जो है वो हम वेट करेंगे तब तक जब तक ये आहिस्ता आंच पे जो है दूध थिक हो जाए। तो जब तक दूध थिक होता है इसमें हमने इसके अंदर मैं थोड़ा सा जो है वो फूड कलर शामिल करूँगी। ये ऑप्शनल है, आप ना करना चाहें तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसका फूड कलर जो है हम जब इसके अंदर शामिल करेंगे तो इसका कलर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। रबड़ी का कलर बहुत अच्छा कलर आएगा रबड़ी का। तो ये देखें आप बहुत साफ़ सुथरे तरीके से और आप अपने घर पे भी रबड़ी तैयार कर सकती हैं और इसमें जो है वो ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ये देखें आहिस्ता-आहिस्ता से अभी ये बॉईल हो रहा है। तो जब तक ये दूध जो है हमारा थिक होता है तब तक हमने इसको पका लेना है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी जो है वो दूध बॉईल हो रहा है और साइडों पे आप देख लें ये इसके मलाई जो है वो जमा हो चुकी है। दूध हमारा जब तक थिक होता है तब तक हमने इसको पका लेना है। ये देखें अब इसके अंदर मैं जब दूध थोड़ा थिक हो जाए तो हमने इसके अंदर चीनी शामिल करनी है। तो चीनी भी आप जो है वो अपने हिसाब के मुताबिक शामिल कर सकते हैं क्योंकि बाज़ लोग जो हैं वो ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं और बाज़ लोग कम मीठा पसंद करते हैं। ये इलायची का पाउडर है, ये मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जिसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। ये देखें इस तरीके से मैंने इसमें इलायची भी शामिल कर दी है। इसको हम थोड़ी देर और पकने देंगे ताकि ये थिक हो जाए। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है और इसमें ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं है। ये देखें हमारी रबड़ी तैयार हो चुकी है। इसकी साइडें मैंने साफ़ कर ली हैं और इसको मैंने मिक्स कर दिया है। मैं अभी आपको चम्मच के साथ हिलाकर इसको दिखा देती हूँ। माशाल्लाह से दूध बिल्कुल थिक हो चुका है और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त इसका कलर आया है और बहुत अच्छी तैयार हुई है। ये देख सकते हैं आप चम्मच के साथ भी ये चिपकी हुई है। तो ये बहुत ही अच्छी रबड़ी तैयार हुई है। इसके अंदर अब हम नट्स शामिल करेंगे। नट्स जो हैं वो आप अपनी पसंद के मुताबिक भी ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर बादाम हैं, काजू हैं और पिस्ता है, ये तमाम चीज़ें हैं मेरे पास, मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। ये चीज़ें हम इसके ऊपर
ड्राई फ्रूट्स तो आप अपनी पसंद से डाल सकते हैं, कोई से भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। मैंने इसके ऊपर ड्राई फ्रूट डाल दिया है। ड्राई फ्रूट डालने के बाद हम इसको तकरीबन 2 घंटे तक हमने इसको फ्रिज में रखना है। जब ये थोड़ा-सा अभी अपने बाहर ही रखना है, जब ये थोड़ा-सा ठंडा हो जाए तो फिर इसको उठा के हम फ्रिज में रख देंगे और तकरीबन 2 घंटे तक फ्रिज में पड़ा रहे ताकि ये अच्छे तरीके से ठंडी हो जाए, और जब ये ठंडी होगी तो बहुत ही अच्छी जो रबड़ी है वो तैयार होगी। तो ये देखिए मैंने इसके ऊपर नट्स वगैरह सारे डाल दिए हैं। अब इसको मैं 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया है। 2 घंटे के बाद मैंने इसको जब निकाला, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी और लच्छेदार रबड़ी तैयार हुई है। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त रबड़ी तैयार हुई है। आप इसको जो डिस्पोजेबल छोटे ग्लास होते हैं उनके अंदर भी सर्व कर सकते हैं, जिस तरीके से आप चाहें इसको सर्व करें। ये देखें इंशाल्लाह आपको ये इसका टेस्ट भी बहुत पसंद आएगा और इसकी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह पाक आपके खानों में बरकत अता फ़रमाए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।